तो आज की जो क्लास है हमारी ये पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, इट इज रिटन देयर। तो पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स की बात करनी है और इन वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है, राइट। सो आज की क्लास जब इनिशिएट हम कर रहे हैं तो किन बातों से कर रहे हैं। फर्स्टली आपको एक चीज ध्यान रखना होगा दैट इंग्लिश के जो मेजर ऑफ द वर्ड्स होते हैं ना, हमको लगता है कि वो इंग्लिश के वर्ड है, राइट, बट वो इंग्लिश के वर्ड्स होते नहीं है। वो होते किसके वर्ड हैं? तो मेजरली इंग्लिश के आप मैक्सिमम वर्ड्स को देखिएगा तो जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वो सब के सब जो है सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि इट इज अ बंच ऑफ डेप्ट, उधार लिया हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश के जो मेजर वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि ये बंच ऑफ डेप्ट्स हैं, है ना, बंच ऑफ डेप्ट, राइट। इन्होंने उधार लेकर बनाया गया है। क्यों? किस लैंग्वेज से इसको टेक ओवर किया गया है, फिर किस लैंग्वेज से इसको अडेप्ट किया गया है। तो इंग्लिश के जो मेजर वर्ड्स हैं आप देखिएगा कि उनका डेवलपमेंट जो है या तो वो ग्रीक वर्ड से हुआ है ना, ग्रीक वर्ड से हुआ है, या तो वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, है ना, या फिर वो जो वर्ड्स हैं वो फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुए होंगे, है ना। जैसे कि आप इंग्लिश के मेजर वर्ड्स देखेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि फिजिक्स जो वर्ड है इंग्लिश का वर्ड है, राइट। फिजिक्स इंग्लिश का वर्ड है, बट क्या ये वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट करता था? नहीं, ऑब्वियसली नो। तो फिजिक्स वर्ड किससे ओरिजिनेट हुआ? फ्यूसिस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है ना। उसी तरह से केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये भी किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? ये केमिस्ट वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है ना। तो अगर आप बायोलॉजी की भी बात करेंगे, सो ये भी जो वर्ड है, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये बायोस और लोगोस, ठीक है, इन टू वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है ना। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करने जा रहा हूं, ज्योग्राफी की बात करूं तो ये जियो प्लस ग्राफिया, ये दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो इंग्लिश के कोई भी वर्ड जो है ना वो उसके अपने वर्ड नहीं है, ये ओरिजिनेट हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस से, जिसमें मेजर रोल किसका है? ग्रीक वर्ड्स का, लैटिन वर्ड्स का और फ्रेंच वर्ड्स का, राइट। इसके अलावा भी और सारे वर्ड्स हो सकते हैं बट मेजर की रोल लेने का है, ठीक है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ इन वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इन वर्ड्स को हम समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या होती है और इनको ऐसे समझते हैं ताकि हमारे माइंड में सस्टेन कर पाए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आप भूले ना इस चीज को। तो मैंने फर्स्ट वर्ड यहां पे लिखा हुआ है ईगोइस्ट, राइट। पिछले क्लास में मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था। ये पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स हैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, आपने ये तीनों सुना होगा। हमारे इंस्टाग्राम पे बायो में बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, बहुत फेमस वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। हम लोग 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड के पीपल को डिवाइड करते हैं, राइट। और वर्ड्स हमारे पास कौन से दिख रहे हैं? तो फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत फेमस वर्ड है, राइट। उसके बाद से मिसोजिनिस्ट लिखा हुआ है, मिसोगेमिस्ट लिखा हुआ है और एस्थेटिक लिखा हुआ है, राइट। इसको एस्थेटिक नहीं पढ़ते, एस्थेटिक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को कैसे हम इनकी मीनिंग को आइडेंटिफाई करें और इनसे रिलेटेड वर्ड्स की मीनिंग भी आइडेंटिफाई करें, बहुत ईजी तरीका है। क्या वो ईजी तरीका है? तो मैंने आपको बताया था कि आप रूट वर्ड्स पे काम कीजिएगा, है ना। तो मैं इस साइड में आई एम गोइंग टू राइट ऑल द रूट वर्ड्स थ्रू विच these all words have been originated। लेकिन मैं ये बोलूंगा आपसे कि इन वर्ड्स को ऐसे ध्यान रखिएगा ताकि आगे आने वाले भी और सारे वर्ड्स आपको एक बार में समझ आ सके बिना उसके मीनिंग को इंटरप्रेट किए हुए, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि ईगो वर्ड किसी भी वर्ड में आपको मिल जाए तो ईगो को रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आई होता है ना। किसी भी वर्ड के लास्ट में IST मिल जाए इसका मतलब कि वो कोई पर्सन होता है ना, डेफिनेटली कोई पर्सन होगा। किसी भी वर्ड के साथ में अगर सेपरेटली आपको टी मिल जाए तो टी का मतलब टॉक होता है, राइट। और आगे अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी वर्ड के साथ में आपको अल्टर मिल जाए तो अल्टर रूट वर्ड का मतलब होता है अदर, ओके, अदर इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला वर्ड है इंट्रो, राइट। आप सुने होंगे डेफिनेटली, मैं इसकी बात करता हूं इंट्रो वर्ड की मीनिंग क्या है। अदरवाइज इंट्रो वर्ड का मीनिंग होता है इनवर्ड्स। फिलहाल अगर रूट वर्ड की बात मैं करूं तो इनवर्ड्स इसका मीनिंग होता है, राइट। एक्सट्रो मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रो? दैट इज आउटवर्ड्स, ओके। एक रूट वर्ड है हमारे पास में एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ, ओके, बोथ इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। वर्टो, वर्टो रूट वर्ड का मीनिंग होता है दैट इज टू टर्न, ओके, सॉरी, टू टर्न। नाउ अगर मुझे एक बात करनी है PHILE, फाइल, ओके, तो फाइल वर्ड्स का या फिर फिलो वर्ड्स का मीनिंग होता है टू लव, ओके। उसी तरह से MISEIN, मिजेन या फिर मीसो, ओके, इस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है टू हेट, ओके, टू हेट। नाउ एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ANTHROPE, एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग होता है ह्यूमन काइंड, ओके, ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बींग, इंसान की बात हम कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट रूट वर्ड की बात करूं तो हमारे पास जो अगला रूट वर्ड है वो ये है कि अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में GAMIST, गेमिस्ट या फिर गेमोस ऐसा मिल जाए तो इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है मैरिज, ओके।
मैरिज, डन। उसी तरह से किसी भी वर्ड के साथ में GYNE आपको मिल जाए तो इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फीमेल। अगर फीमेल क्या पता है हमें, तो ऑब्वियसली फीमेल अगर पता है तो मेल भी होता होगा, और मेल के लिए क्या है हमारे पास में रूट वर्ड एंड्रोस, ANDROS, इसका मतलब होता है मेल, डन। नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास में एक वर्ड है एस्केटीज, ओके, रूट वर्ड। इस रूट वर्ड को जहां भी आप देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, सैंट या फिर सेलिबेसी, साधु या सन्यासी, हम जो भी वर्ड्स बोल सके, राइट। फिलहाल के लिए इन वर्ड्स पे काम करते हैं, ठीक है, और इनकी हेल्प से देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमें पता हो सकते हैं और किसकी मीनिंग हमें पता हो सकती है, राइट। तो देखिए हमारे सामने ये वर्ड्स लिखे गए हैं। अगर मैं ईगोइस्ट की बात करूं तो ईगोइस्ट का मीनिंग मैंने पहले भी बता रखा है आपको, किस रूट वर्ड से मीनिंग मिला हुआ है। आप उसके वर्ड को, मीनिंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखिए। मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि ईगोइस्ट का मीनिंग होता है अ सेल्फिश पर्सन, लेकिन कैसे हुआ, हाउ, इस वर्ड का मीनिंग यही क्यों होता है। आई एम टेलिंग यू दैट अगर किसी वर्ड को, मैं बोल रहा हूं कि एप्पल का मीनिंग सेव होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, तो कहां से ये नाम आया एप्पल, ओके, ऑब्वियसली कुछ इसका रीजन रहा होगा। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी जानस वर्ड से बना है, फेब्रुवरी वर्ड से बना है, मार्च वर्ड से बना हुआ है, अप्रैलिस वर्ड से बना हुआ है, तो हर वर्ड का अपना रीजन होता है ना। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ईगोइस्ट का रीजन क्या है, ईगोइस्ट का मीनिंग होता है ईगो प्लस IST, दो वर्ड से मिलकर बना है। मैंने अभी आपको बताया कि ईगो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ या फिर आई, ओके। उसी तरह से IST का मीनिंग क्या होता है, पर्सन, इट मींस अ पर्सन हु इज सेल्फिश, ओके, अ पर्सन हु इज सेल्फिश, अ सेल्फिश पर्सन, डन। आई होप आपको बात समझ में आ जाएगा। ईगोइस्ट होना गलत नहीं है, अगेन मैं वर्ड्स के बेसिस पे बता रहा हूं कि सेल्फिश होना अपनी चीजों के लिए गलत नहीं है, राइट, इट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन सेल्फिश इतना ज्यादा हो जाओ दैट यू आर गोइंग टू हार्म अदर पर्सन, दैट इज नेगेटिव, ओके। नाउ फॉर मूविंग अहेड, अगर मुझे ईगोटिस्ट वर्ड की बात करनी है, ये कैसे बना, तो आप देखिए इसको ब्रेक डाउन करके देखिए, ईगो देन IST और बीच में T सेपरेट हो गया, ओके, सो इट इज ईगो प्लस T प्लस IST। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होने वाला है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इस ईगो वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ, T मतलब होता है टॉक, सेपरेटली भी मैंने बताया आपको यहां पे, और IST मतलब होता है पर्सन। इसका मतलब क्या, ऐसा पर्सन, द पर्सन जो खुद के बारे में बात करता है, खुद की तारीफ करता है, सेल्फ प्रेजिंग पर्सन, अरे यार मैंने लाइफ में ये कर रखा है, वो कर रखा है, ठीक है, ऐसे टाइप का पर्सन, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट, ओके। मूविंग अहेड, अल्ट्रुइस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने बताया कि टू रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक है अल्टर, ओके, और एक वर्ड है IST, राइट। तो इन टू रूट वर्ड्स की मीनिंग को अगर मैं आइडेंटिफाई करने जाऊं तो बहुत सिंपल है, क्या मैं बोलूंगा इसके लिए, तो देखिए अल्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है अदर, ओके, और IST मतलब होता है क्या, पर्सन, राइट। अब मैं अगर मीनिंग इंटरप्रेट करने का ट्राई करूं तो ऑब्वियसली इट इज अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट अदर्स, ऐसा पर्सन जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो सेल्फिश नहीं है, वो दूसरे के बारे में सोचता है, वो अल्ट्रुइस्टिक होता है। हिंदी में इसको परोपकारी कहते हैं, दूसरों का उपकार करने वाला, राइट, दूसरों की हेल्प करने वाला। तो पर्सन हु इज ऑफ, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, डन, हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, अगर मुझे इंट्रोवर्ट मीनिंग देखनी है, देखिए ये बहुत फेमस वर्ड्स हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, है ना। इन वर्ड्स के बारे में बाद में मैं बात करूंगा, अभी फिलहाल आपको मीनिंग इंटरप्रेट करने का ट्राई करता हूं। इंट्रोवर्ट कैसे बना हुआ है, तो देखिए इंट्रो और वर्टो वर्ड से मिलकर इंट्रोवर्ट बना है, ओके। अगर मैं इंट्रो की बात करूं तो ये रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो इंट्रो का मीनिंग होता है इनवर्ड्स, ओके, इनवर्ड्स। और वर्टो का मीनिंग क्या होता है, वर्टो का मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है टू टर्न। इसका मतलब क्या, आपको टर्न तो करना है लेकिन इनवर्ड्स, अपने आप में। इसका मतलब कि मैं खड़ा हूं और मैं अपने ही बारे में बात कर रहा हूं, है ना, अपने आप में रहता हूं, मुझे खुद की चीजें एंजॉय करना पसंद है, ऐसे पर्सन को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, है ना, जो ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करता। इससे पूछो कि आपकी एम क्या है भैया, व्हाट यू वांट टू बिकम, तो वो कहेगा यार मैं बता नहीं सकता हूँ, सीक्रेट है, बन के बताऊंगा लाइफ में, है ना, बताने से चीजें नहीं होती, ठीक है, बता दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मूविंग अहेड, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, तो एक्सट्रोवर्ट की मीनिंग अगर मुझे इंटरप्रेट करनी है, दैट इज एक्सट्रो प्लस वर्टो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है ये, एक्सट्रो प्लस वर्टो, ओके। एक्सट्रो का मीनिंग क्या होता है और वर्टो का मीनिंग क्या होता है, तो अगर मैं एक्सट्रो की मीनिंग की बात करूं तो इट इज समथिंग आउटसाइड, ओके, एंड वर्टो मीन्स क्या होता है, टू टर्न, ओके। इट मीन्स आपको टर्न करना है लेकिन बाहर की तरफ, आप अंदर हो, आप बाहर की तरफ टर्न कर रहे हो। इसका मतलब कि पर्सन हु इज सो मच ऑफ दैट काइंड, जो अपने आप में नहीं बाहर की दुनिया में ज्यादा रहता है। ऐसे पर्सन को आप देखिएगा 2 मिनट हुआ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड के ग्रुप में आता है और तुरंत उसको मैनिपुलेट कर देता है और आपको लगता है यार बहुत ज्यादा आपकी ग्रुप डोमिनेट हो गई,
राइट। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा बस स्टेशन पे मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग टू नो कि थोड़ी ही देर में वो आपके लिए थोड़ी देर पहले अननोन थे और थोड़ी देर में बताएंगे कि यार आपके फैमिली में ना, आपके गांव में इनके बुआ के चाचा के रिलेशन में वो, सो इट इज सम काइंड ऑफ, आपका पूरा रिलेशन निकल जाएगा। ओके, सो इट इज एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो एकदम फ्रीली बात करता है कहीं पे भी, थोड़ा सा भी शाई नेचर का नहीं होता, राइट। अब आगे बढ़े अगर हम, तो एम्बी वर्ड क्या होता है, तो आप देखिए एम्बी रूट वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, एम्बी और वर्टो। ओके, और एम्बी का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। ओके, बोथ। एंड वर्टो का मीनिंग क्या होता है, वर्टो का मीनिंग होता है टू टर्न। इसका मतलब अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट। ओके, ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दैट मेजर ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एम्बीवर्ट होती है ना। जो लोग आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग कूल बनने के लिए इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं बायो में दैट इज इंट्रोवर्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट, राइट। बट अगर वो इंट्रोवर्ट है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, और आपके इतने सारे फॉलोअर्स और फॉलोइंग हैं कैसे? ऑब्वियसली आप इंट्रोवर्ट नहीं हो। मेजर ऑफ द पर्सन जो होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं। हमें आपस में एट द सिचुएशनल इंट्रोवर्ट, सिचुएशनल एक्सट्रोवर्ट, जरूरत पड़ी तो हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए मेजर ऑफ द पीपल क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं, राइट। मूविंग अहेड, अगर यहां पे एक वर्ड लिखा था इंट्रो, आपने सुना होगा इंट्रो वर्ड, देखिए कहां काम करेगा। आपने सुना है इंट्रोडक्शन, आप कभी देखिएगा कि कोई पर्सन अगर इंट्रोडक्शन पूछो किसी से, क्योंकि टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो वो अपने बारे में बताना शुरू कर देता है, क्योंकि इंट्रो का मतलब ही होता है इन वर्ड्स। ओके, इसलिए कोई पर्सन इंट्रोडक्शन में अपनी बात करने लग जाता है। मैंने बोला कि ठीक है आपके सामने ये स्मार्ट बोर्ड है, आप स्मार्ट बोर्ड का इंट्रोडक्शन दो। ओके, तो वो उस स्मार्ट बोर्ड के बारे में बताएगा, उसके बाहर की दुनिया के बारे में नहीं बताएगा। बिकॉज मीनिंग क्या है इसका, कि इंट्रो का मीनिंग होता है इनसाइड, है ना। इसलिए हर जगह इंट्रो का मीनिंग, आप एमबी देखो, एमबी से कौन सा वर्ड बना है, तो आप देखिए एमबी की हेल्प से मैं बना सकता हूं, ऑब्वियसली सी एम्बी की हेल्प से मैं एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड बना सकता हूं। अब एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, देखिए एम्बी का मतलब होता है बोथ, एंड डेक्स्टर वर्ड का मीनिंग होता है हैंड और स्किल्स। ऐसा पर्सन जो इक्वली कैपेबल है फ्रॉम ऑफ राइटिंग और वर्किंग विद बोथ हैंड्स, ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, इक्वली स्किल्ड है वो। और ऐसा आपने देखा होगा 3 इडियट के अंदर में जो प्रोफेशन है ना, उनके बारे में, ऑब्वियसली वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। तो इस तरह के पर्सन स्किल्ड होता है, तो ये मीनिंग निकालना बहुत ईजी हो गया, ऑब्वियसली ईजी हो गया, ठीक है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यूएस लगा तो वो एडजेक्टिव होता है। ओके, सो इट इज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू गिव यू। ओके, मूविंग अहेड नाउ, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है बिजनेसमैन के सेंस में, कि भैया ये बिजनेसमैन जो था वो फिलैंथ्रोपिस्ट था। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो फेलो, ओके, या फिर फिल कह लीजिए, एंथ्रोप, ANTHROPE, एंथ्रोप, एंड देन IST, ये 3 रूट वर्ड से कंबाइन होकर फिलो, फिलैन, एंथ्रोप, ये देख रहे हैं, और IST, राइट। फिल का मतलब क्या होता है, फिल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। फिल का मतलब होता है टू लव। ओके, एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन काइंड या फिर ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन में लिख दे रहा हूं बस। IST का मतलब क्या होता है, पर्सन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड, जो इंसानों को पसंद करता है, इंसानों के लिए जीता है, वो ह्यूमन बींग के लिए काम करता है, उनके वेलबींग के लिए काम करता है ना। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थोड़े से लाइफ में अक्वायर कर चुके होते हैं कुछ चीजें, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये एंथ्रोप रूट वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। एंथ्रोप जो रूट वर्ड है ना, इससे देखिए एक सब्जेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। आपने नाम सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, ये एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, अगर आप जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, उसमें मेंस में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, दैट इज यू विल बी गेटिंग ऑप्शनल के लिए एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है इसका मीनिंग भाई, सिंपल है। लॉजी मतलब लोगोस, लोगोस का मतलब टू स्टडी, पढ़ना, और एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड की स्टडी करना, राइट। मीनिंग क्लियर हो गया। तो देखिए क्या फायदा है इसका रूट वर्ड का। ओके, आप उसमें क्या पढ़ते हो, तो आप ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो डे बाय डे डेवलप करता गया, पहले कौन सा ह्यूमन बींग, पहले किस एनिमल के फॉर्म में, फिर क्या डेवलपमेंट हुए, फिर स्कल में क्या चेंजेस हुए, हैंड में क्या चेंजेस हुए, इस तरह से आप पूरा स्टडी करेंगे उसको, राइट। सो इट इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत फेमस वर्ड है, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सो ये रूट वर्ड है मिजेन। ओके, मिजेन रूट वर्ड हो गया, देन GYNE, गाइन, एंड देन IST। अब इस रूट वर्ड की मैं बात करने जाऊं तो आप देखिए मिजेन का मतलब क्या होता है, टू हेट। ओके, GYNE का मीनिंग क्या होता है, दैट इज फीमेल। ओके, एंड IST का मीनिंग क्या होता है, दैट इज पर्सन। इसका मतलब अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स, ऐसा पर्सन जो फीमेल्स से हेट करता है ना, फीमेल्स एकदम नहीं पसंद है, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड,
मिसोगेमिस्ट मतलब क्या होता है? मिसोगेमिस्ट का मतलब देखिए, मीजो और मिजेन वर्ड से बना, देन उसके बाद गेमोस, ओके, एंड देन आईएसटी, ओके। अगर इन रूट वर्ड्स की मैं मीनिंग देखने जा रहा हूं, सो इट इज वेरी क्वाइट इजी फॉर मी टू इंटरप्रेट, दैट इज these three are root words and the meaning of these are: misein means to hate, okay, and gamos means marriage, okay, and ist means person. It means a person who hates marriage. शादी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए शादी नहीं करना है, क्योंकि ये सब बेकार चीजें होती हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वर्ड कह रहा है। नेक्स्ट, एसेटिक का मीनिंग क्या होता है? नाउ इट इज एस्केटीज, गॉट दैट? एस्केटीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सो मैंने आपको बताया है, दैट इज सैंट और सेलिबेसी, अ पर्सन हु थिंक्स लाइक आई एम डिवोटेड टू द स्पिरिचुअलिज्म, है ना, आध्यात्मिकता के लिए मैं डिवोटेड हूं, ऐसे पर्सन को एस्केटीज कहते हैं, ओके, या एसेटिक कहते हैं। तो मैं वाइंड अप करूंगा अगर, तो मैंने बोला इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, एक बार समराइज कर लेते हैं इसको, है ना। इगोइस्ट का मीनिंग क्या होता है? अ सेल्फिश पर्सन, ओके। इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज सेल्फ प्रेजिंग, खुद की तारीफ करने वाला, ओके। अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरे की मदद करता है, ओके। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु लिव्स इनसाइड, अपने आप में रहना पसंद करने वाला, ओके। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो दूसरे की बाहर की दुनिया में, अपने आप से ज़्यादा बाहर की दुनिया में कंफर्टेबल है। हाँ, एक बात और है, ऐसे लोग अपने आप के साथ रहने से डरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। लाइक मुझे खुद की कंपनी इंजॉय करना नहीं पसंद है, मैं दुनिया वालों के साथ दोस्ती कर लूंगा, ठीक है, लेकिन अकेले बैठता हूँ तो टेंशन हो जाती है ना। ऐसा भी, ये भी एक क्वालिटी है, ट्रेट है इसका, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही ट्रेट है, बट ये भी एक ट्रेट है, ओके। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज सिचुएशनल इंट्रोवर्ट और सिचुएशनल एक्सट्रोवर्ट बोथ टाइम, राइट, इनका ब्लेंड होता है ये। आपने एक वर्ड सुना होगा, एम्फीबियन वगैरह वर्ड सुना होगा, ये सब वर्ड्स इधर ही से एम्बी वर्ड से आए। एम्बिडेक्स्ट्रस आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज लवर ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके। इन द सिमिलर वे, मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु हेट्स फीमेल्स। मिसोगिमिस्ट का मतलब अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस, एंड एसेटिक मतलब अ पर्सन हु इज सैंट और सेलिबेसी, ओके। तो आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। और ये वर्ड्स कहीं भी मिलेंगे, आप रूट वर्ड्स को ध्यान रखिए, मीनिंग इंटरप्रेट करना बहुत ईजी है, ओके। सो फॉर टिल नाउ आई एम गोइंग टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू।